नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्सर ज़्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरते हैं उन्हें असफलता हाथ लगती है, वो चुनाव हार जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और जिस तरीके से भारत की चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से देश में चुनाव में धन बल बाहुबल का प्रयोग बढ़ते जा रहा है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, इस विषय में आज बात करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमें इस बात को मानने में संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब से इस देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से जनता किसी व्यक्ति पर विश्वास करने के बजाय पार्टी पर ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि पार्टी एक समूह होता है, एक संगठन होता है और संगठन पे विश्वास लोगों का ज़्यादा होता है इसके मुकाबले कि कोई व्यक्ति पर विश्वास करे, एक इंडिविजुअल पर विश्वास करे। ये बात आप सब भी मानते होंगे। और निर्दलीय जब कोई व्यक्ति मैदान में उतरता है तो अक्सर वो अकेला पाया जाता है, लोग उसे अकेला समझते हैं और अकेले व्यक्ति को जनता वोट देना पसंद नहीं करती है। और यही देखा गया है, क्योंकि जनता को अपना वोट का व्यर्थ होने का भी डर रहता है। जनता को कहीं ना कहीं ये बात लगता है कि जो व्यक्ति रेस में ही नहीं है या जो व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पर चुनाव लड़ रहा है उसको वोट देकर जनता का वोट व्यर्थ हो सकता है, उसका वोट व्यर्थ हो सकता है। और ये डर जनता को कहीं ना कहीं रोक देती है उस व्यक्ति को वोट देने से जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। दूसरा कारण है कि चुनाव की तैयारी निर्दलीय उम्मीदवार उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी द्वारा टिकट पाए गए कैंडिडेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होती है, उनके पास रणनीति होती है, उनके पास पार्टी का हाईकमान का आदेश होता है, उस रणनीति पर उनको काम करना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है। और जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता है, सारा चीज़ें उसे खुद ही रणनीति बनानी पड़ती है, खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चुनाव मैदान में अपनी बात को जनता तक पहुंचाना। और ये भी कारण है जबकि वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाता है उस स्तर पर जिस स्तर पर उसके प्रतिद्वंदी, उसके विरोधी अपनी बात को पहुंचाते हैं। और ये दूसरा कारण है जिस वजह से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में हारते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पार्टी के पास अपनी कैडर होती है, अपनी टीम होती है। और आप अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपके पास एक बड़ी टीम का होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको चुनाव जीतना है। निर्दलीय उम्मीदवार के साथ ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास अपनी एक टीम नहीं होती है और बनी बनाई टीम का ना होना, वो उस पर काम नहीं करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता टीम बनती कैसे है, कितने दिन पहले टीम बनाई जाती है, किस तरीके की टीम बनाई जाती है, टीमों के क्या क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं पता होती है और इस वजह से वो निर्दलीय प्रत्याशी पिछड़ जाता है चुनाव मैदान में। क्योंकि आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, पार्टी के कैंडिडेट, उनके पास पार्टी की बनी बनाई कैडर होती है, बनी बनाई सदस्य होते हैं उनके, वो सब पार्टी के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे, वो संगठन के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो प्रत्याशी होते हैं उनके पास लोगों की कमी होती है, और अगर वो पेड लोगों को रख भी लेते हैं तो पेड लोग आपको उस तरीके से, उस कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते हैं जिस तरीके से पार्टी का, संगठन का कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके काम करता है। उस तरीके से पेड व्यक्ति आपके लिए कभी भी काम नहीं करता है। और ये तीसरा कारण है जिस वजह से चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी पिछड़ जाते हैं। एक और कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्दलीय प्रत्याशी के पास संसाधन नहीं होते, उनके पास पैसे की भी कमी होती है और संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। चुनाव एक युद्ध है और उस युद्ध को लड़ने के लिए आपके पास सेना भी होनी चाहिए, आपके पास अस्त्र शस्त्र भी होनी चाहिए, आपके पास रणनीति भी होनी चाहिए। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी इन सब में पीछे रह जाते हैं और पार्टी के पास संसाधन होते हैं, पार्टी के पास चेहरा होता है, पार्टी की एडवर्टाइजमेंट ही इतनी ज़्यादा होती है कि अगर प्रत्याशी एडवर्टाइजमेंट नहीं भी कर रहा है उस स्तर पे, फिर भी लोगों तक पार्टी की विचारधारा, पार्टी की बात पहुंचा दी जाती है और लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है लोगों के दिमाग में, कहीं ना कहीं वो पार्टी, वो सिंबल बैठ जाता है। और लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार उस स्तर पर नहीं कर पाता काम जिस स्तर पर पार्टी करती है, जिस स्तर पर उनके पास संसाधन होते हैं उस स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवार के पास संसाधन नहीं होते हैं।
बहुत जगह तो ऐसा होता है कि निर्दलीय उम्मीदवार खुद ही अपना नामांकन भरता है, खुद ही उस फॉर्म को भरता है और वहाँ पे मिस्टेक कर देता है, उनका नामांकन तक रद्द हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक लीगल टीम नहीं होती है जो उनको उसमें दिशा दिखा सके, उसमें उन्हें सलाह दे सके। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उनके पास टीम की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर निर्दलीय जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं उनके पास प्रचार मटेरियल की भी कमी हो जाती है। और जब आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पास जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास संसाधन है या नहीं, आप जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको उसी के साथ कंपेयर करेगी जिसके खिलाफ आप मैदान में उतरे हैं। अगर वो हर तरीके से आपसे बेहतर है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से वो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, चाहे कोई भी माध्यम से वो व्यक्ति फंडिंग करवा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की रीच जनता तक ज़्यादा पहुंचेगी, जो व्यक्ति जनता तक ज़्यादा अपनी बात को पहुंचा पाएगा, उसकी जीत की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ भी अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे रह जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है। एक वोट बैंक उनका अपना कैडर का होता है, एक उनके सदस्यों का होता है, एक उनके कार्यकारिणी के से जुड़े लोगों का होता है, ऐसा बड़ा नेटवर्क होता है उनका। और वो वोट बैंक चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, चाहे पार्टी किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र से लड़वा दे, वो वोट बैंक उसी व्यक्ति के साथ जाएगा। और ये परंपरागत वोट बैंक जो होती है हर राजनीतिक पार्टी के साथ, वो उस व्यक्ति को आगे बढ़ा देती है जिसे टिकट मिलता है पार्टी से। और निर्दलीय उम्मीदवार को हर एक वोट उनको जोड़ना पड़ता है और एक एक व्यक्ति को उनको अपने फेवर में लाना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि निर्दलीय उम्मीदवार को अपने घर के वोट नहीं मिलते। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं और घर में परिवार में 6 सदस्य हैं और वोट उम्मीदवार को 4 ही मिले हैं। इसका मतलब परिवार के लोग भी अपना वोट व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति जीत नहीं रहा है और दांव उसी घोड़े पे लगाया जाता है जो जीत रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं ये बात समझती है और जनता अपना वोट, सबसे कीमती वोट, उसी व्यक्ति को देना चाहती है जो रेस में है या फिर जीत रहा है, जो जीतता हुआ दिख रहा है। और निर्दलीय उम्मीदवार बहुत बार ज़्यादातर समय जीतते हुए नहीं दिखते हैं। अगर किसी क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिसका कद बहुत बड़ा हो, जिसके पास बहुत संसाधन भी हो, जिसका जनाधार भी बहुत बड़ा हो, वो भी बहुत बार चुनाव में उतरकर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जनता आमतौर पर तो उनके साथ होती है, ज़्यादातर समय उनके कहने पे हर काम कर देती है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो इस समय में जनता बहुत सेलेक्टिव हो जाती है और वो भी ये बात समझती है कि अगर मैंने किसी इंडिविजुअल को वोट दिया तो उसके बजाय मैं किसी पार्टी को वोट दूं और उस पार्टी की अगर सरकार बन रही है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो है, तो मैं उस पार्टी को वोट दूं बजाय कि मैं किसी निर्दलीय व्यक्ति को वोट दे दूं, चाहे उसका कद, उसका जनाधार कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई व्यक्ति उसके साथ कितना ही जुड़ा क्यों ना हो। लेकिन वो भी वोट देने से पहले एक बार जरूर ये बात सोचता है कि मैं जिस व्यक्ति को वोट दे रहा हूँ, मेरा वोट व्यर्थ होगा या मेरा वोट सार्थक होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। जय हिंद, जय भारत।